नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मधुबनी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां पर पथ निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे पर गड्ढों के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, सड़क पर गड्ढों की खबर को न्यूज 18 ने दिखाया था प्रमुखता से, और उसके बाद यह एक्शन हुआ है। बदहाली की यह तस्वीर जब न्यूज 18 पर दिखाई गई, उसके बाद पथ निर्माण विभाग ने एक्शन लिया। पथ निर्माण मंत्री ने यह कहा था कि जल्द ही सड़क को ठीक कराया जाएगा, बनवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब एक्शन लिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। जाहिर है न्यूज 18 की खबर, सरकार और प्रशासन की नींद खुली और अब सड़क की सूरत बदलने वाली है। हम आपको मधुबनी की उस सड़क को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप यकीनन आपके मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये फैसला आप ही कीजिए। बिहार के मधुबनी से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 227 इन दिनों सुर्खियों में है, जिसकी वजह है हाईवे पर सड़क कम, गड्ढों का ज्यादा होना। अंदाजा लगाइए कि सड़क से जो लोग गुजरते होंगे उनका कलेजा कितना मजबूत होगा। लेकिन बासो पट्टी के इस गड्ढे वाली सड़क की सूरत बदलने वाली है, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है न्यूज 18 की दखल से। न्यूज 18 की पहल से अब लोगों की परेशानी दूर होने वाली है, जिसके लिए बीजेपी विधायक ने न्यूज 18 का आभार जताया है। मैं आपके न्यूज 18 को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस खबर को आप लोगों ने प्रमुखता से चलाया। ये खबर ग्लोबल खबर बन गया है और आज सभी लोग चिंतित हैं कि वो कैसे होगा। वो सैकड़ों गड्ढा है सड़क में, चलने योग्य नहीं है। मुख्य सड़क है, नेपाल जाने वाली प्रमुख सड़क है। इसलिए जिलाधिकारी से और कल मैं माननीय मंत्री जी से भी इस पर बात किया, और हुआ कि नहीं, इमरजेंसी वर्क तब तक मोटरेबल करने का उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। करीब 10 सालों से सड़क की समस्या झेल रहे बासो पट्टी के लोगों की मुश्किलें अब दूर होने की उम्मीद बंधी है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने जहां बुधवार को ही न्यूज 18 से बातचीत में जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त करने का भरोसा दिया था, वहीं गुरुवार को मधुबनी में हुई दिशा की बैठक में भी NH 227 की बदहाली को जल्द से जल्द दूर करने पर चर्चा हुई। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। तो वाकई ये तस्वीरें डराने वाली थी, और इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि कहीं कहीं सड़कों की स्थिति अब भी ठीक नहीं है। हमारे साथ नितिन नवीन, बिहार के पथ निर्माण मंत्री, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन जी, सड़क जो है वो टीवी स्क्रीन पर अभी दिखाई जा रही है और इसके बारे में लगातार ये बताया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर कब शुरू होगा काम। हालांकि आपने न्यूज 18 पर यह भरोसा दिया था कि जल्द ही इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, ये एक स्पेसिफिक सड़क है जिसको NH के हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया था, और अभी इसका माननीय नितिन गडकरी जी ने नया योजना के तहत इसका निविदा भी कर दिया है। लेकिन उन सड़कों को मोटरेबल रखना था, और लेकिन जो विभागीय इंजीनियर ने इस पर लापरवाही की, और जो भी संज्ञान में आया है, मैंने न्यूज 18 की टीम को, जो हमारे पहले आनंद और बाकी लोग लेके आए थे, मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि जहाँ 3-4 दिन के अंदर इसको मोटरेबल भी हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ जो भी विभागीय अभियंता इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो आज हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को निलंबित भी किया है, और जो कनीय अभियंता भी थे उनको भी निलंबित किया है, और 2 सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को हम लोगों ने सेवा मुक्त किया है। साथ ही साथ चीफ इंजीनियर को हम लोगों ने शो कॉज डाला है कि उनको स्पष्टीकरण देना है कि इस पूरे प्रकरण में उनकी क्या लापरवाही रही और क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई किया। तो ये सारे विषय हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जहां बिहार में सड़कों की स्थिति काफी बेहतर हुई है, उसमें अगर किसी एक सड़क की विषय आया है तो हम लोगों ने उसको भी संज्ञान लिया है। मैं न्यूज 18 की टीम को धन्यवाद भी दूंगा कि जिन्होंने इस पूरे विषय को जानकारी में लाई, और हम लोग इसको पूरी तत्परता से इसको अगले
3-4 दिन के अंदर इसको हम लोग तुरंत मोटरवेल बना के आम जनता के लिए इसको सुलभ करेंगे। लेकिन नितिन नवीन जी, सवाल यह है कि सड़कों में गड्ढे जरूर होते हैं, लेकिन यहां सड़क है ही नहीं, तो क्या प्रशासन को या जो इसके जिम्मेदार हैं उनको नजर नहीं आता था कि इस तरह से सड़क बदहाल हो रही है, वो भी एक नेशनल हाईवे की ये सूरत? एक बार जानकारी ले लीजिए ना, ये योजना पर काम लगा हुआ था, जो भी इंजीनियर एजेंसी थी वो काम में लापरवाही की, गड्ढा की थी और उसको पूरा कंप्लीट करना था, उससे पहले वो भाग गई। इसी के आधार पर इसको टर्मिनेट भी किया गया था, लेकिन टर्मिनेट करने के बावजूद भी विभागीय इंजीनियर को इसको तुरंत में मोटरवेल करने की काम करना था, उन्होंने लापरवाही किया, इसी आधार पर उन पर कार्रवाई भी की गई। नितिन नवीन जी, आपने न्यूज़ 18 पर भरोसा दिया था और इस भरोसे के बाद जो इस इलाके के लोग हैं उनको उम्मीद भी जगी है, क्योंकि सालों से वो बदहाली में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। तो कब तक यहां काम शुरू हो जाएगा? क्योंकि सरकारी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस सड़क की स्थिति ऐसी है नहीं कि बहुत ज्यादा इंतजार किया जा सके। नहीं, मैंने तो आपको अभी समय दिया ना कि अगले 3-4 दिन में इसमें काम भी लग जाएगा और उसको मोटरवेल कर लिया जाएगा। और अभी हाल ही में उस योजना की पूरी शिलान्यास भी किया गया है, तो नई जो योजना की दृष्टि से भी उस पर काम तुरंत में शुरू होगा बरसात के बाद, और तब तक बरसात के पूर्व उसको मोटरवेल बना के आम जनता के चलने लायक बना दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पथ निर्माण मंत्री ने न्यूज़ 18 पर भरोसा दिया है कि 3 से 4 दिनों में इस सड़क का काम शुरू होगा और कोशिश ये होगी कि बरसात में इस तरह की दिक्कत ना हो, सड़क को पैच किया जाए या सड़क को भरा जाए, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी कर दी जाएगी कि लोगों को दिक्कत ना हो।